जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके लेके आया हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे, ओलंपिक के संदर्भ में बात करेंगे, जानेंगे कि ओलंपिक शुरू कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें कब कब कैसे परिवर्तित, मतलब आज हम जानेंगे ओलंपिक का इतिहास। तो आइए शुरू करेंगे। देखिए, इससे करंट का कोई क्वेश्चन बनता है तो अगर संभवतः इस वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में जो टोक्यो ओलंपिक 2021 चल रहा है उससे संबंधित जितने भी पदक वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब के बारे में बताऊंगा। अगर संभव हो पाएगा तो इसी में, नहीं तो फिर अगले वाले क्लास में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है ओलंपिक खेल की। ओलंपिक खेल की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक बार शुरू होती है फिर बंद हो जाती है, फिर जब शुरू होती है तो फिर तब से चलती रहती है। एक एक ऐसा खेल है जिसमें सबको स्थान नहीं मिलता, कुछ स्पेशल खेलों को ही स्थान मिलता है। मैं सबके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, होता क्या है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में शुरू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, पहले कहाँ शुरू हुआ? यूनान में शुरू हुआ। उसके साथ साथ वहाँ का शहर कौन था? ओलंपिया। और समय क्या होता है? 776 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ होता है। तो पहली चीज़ ये आपको ये रखनी है कि जो प्राचीन ओलंपिक है वो किस शहर से शुरू हुआ। तो आपको ओलंपिया शहर था और देश कौन होता है? यूनान। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ के ये जो खेल शुरू हुआ था, यहाँ के एक देवता थे, ग्रीक देवता, मतलब वहाँ जिनका नाम था ज्यूस, के सम्मान में पहली बार खेला गया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, साउथ इंडिया में आप देखते होंगे, एक होता है कि बहुत सारे बैलों को नियंत्रित करना होता है, आपने देखा होगा, से रग्बी वगैरह टाइप। तो उसमें क्या होता है कि बहुत किसी स्पेशल देवता के नाम से कोई खेल शुरू किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो ग्रीक देवता थे ज्यूस के सम्मान में पहली बार ओलंपिक खेला गया। तो आपको ध्यान रखना है किस देवता के सम्मान में? ज्यूस। देवता का नाम क्या था? ज्यूस था। अब ये हुआ कि जब एक साल प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ कब किया गया था? 1776 में। तो अब हाँ, 776 और 4 वर्षों में एक बार 394 ईसा पूर्व खेला गया। मतलब ये जब पहली बार खेला गया तो जब दूसरी बार खेला गया उन दोनों के बीच 4 वर्षों का अंतर था। जब 4 वर्षों का अंतर था तो ये हुआ कि इतना अंतर होना चाहिए, तो होना चाहिए। कारण क्या है कि जब आप कोई चीज़ बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करते हैं तो उसमें समय लगता है, और समय जाहिर सी बात लगेगा। इस वजह से कहा गया कि इसको 4 वर्ष के अंतर पर खेला जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि रोम के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है थियोडोसियस। क्या नाम होता है? थियोडोसियस। इन्होंने आदेश दिया कि ये जो ओलंपिक खेल हो रहा है इसको बंद करवा दिया जाए। तब से ये खेल बंद हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़, शुरू कब हुआ? 776 ईसा पूर्व में। किसके सम्मान में खेला गया? ज्यूस के सम्मान में। 4 वर्षों में एक बार होता है। फिर उसके बाद 394 में खेला गया। और वहाँ के राजा थे थियोडोसियस राजा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ओलंपिक खेल नहीं होगा। तो अब जो राजा बोल दिए कि नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म, वहीं पे खेल बंद हो जाता। लेकिन फिर उसकी शुरुआत होती है जब आधुनिक जो अभी परंपरा में चल रहा है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब उसकी शुरुआत होती है कैसे होती है? अगर ये क्लियर होगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, अब आइए आधुनिक। तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब होता है? 1896 को फ्रांस में होता है। और फ्रांस में होता है, लेकिन किसके प्रयासों से? कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, राजा होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो समझदार इस तरीके का हो। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैरोन पियरे डी कार्बाटीन। क्या नाम था? कोरबाटीन। बैरोन पियरे डी कोरबाटीन। इनके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में प्रारंभ हुआ। तो एक लाइन में आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 में होती है। कहाँ पे होती है? फ्रांस में होती है। किसके प्रयासों से होती है? तो बैरोन पियरे डी कोरबाटीन। बैरोन पियरे डी कोरबाटीन के प्रयासों से होती है। तो कहाँ होती है प्रयासों से? यूनान के एथेंस शहर में आयोजित किया जाता है। यूनान के एथेंस शहर में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी है। कब शुरू हुआ? 1896 में। कहाँ पे? फ्रांस में। किसके प्रयासों से? बैरोन पियरे डी कार्बाटीन और यूनान के एथेंस शहर में। तो आपको एथेंस से ज़्यादा याद रखना है। यूनान अगर भूल गए तो परेशान हो गए उतनी, लेकिन एथेंस से ज़्यादा याद रखना। अगले बार आइए, जब फिर उसके बाद देखिए 96 में होता है। लेकिन अब इतनी बड़ी प्रतियोगिता करानी है तो क्या करना पड़ेगा? कोई न कोई समिति बनानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो
94 से पहले कहाँ पे 96 से पहले समय है 1894 का, मतलब इसके 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की जाती है। और स्थापना कहाँ की जाती है? शखून में। कहाँ की जाती है? शखून में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1896 जो ओलंपिक एथेंस में प्रारंभ हुआ, उसके पहले इस प्रतियोगिता को कराने के लिए 94 में एक समिति बनाई गई। कहाँ पे? शखून में। अब जब समिति बनाई गई तो उसमें कोई न कोई अध्यक्ष होगा। तो उस समय के अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलास। तो आपको याद रखना है कि जो समिति बनाई गई थी 1894, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिमिट्रियास। और उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं, 2013 से अब तक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या क्या? पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास। और वर्तमान में कौन है? थॉमस बॉक। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़, जब ये समिति बनी तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो आपको याद रखना है कि लोसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लोसाने ये जगह है। और ये किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 1894 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी, कब बनी? 1894 में ओलंपिक समिति बनी। उसका मुख्यालय कहाँ होता है? शखून में होता है। दूसरा शखून में, स्विट्जरलैंड में। और जो उसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डिमिट्रियास विकेलास। उसके साथ साथ जो अब अगर पहला जानते हैं तो इस समय वर्तमान में जान लीजिए। वर्तमान अध्यक्ष में थॉमस बॉक हैं, 2013 से हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो तो आगे चलते हैं। देखिए, जब ओलंपिक शुरू हुआ तो यूनान में 1896 से शुरू हो गया था, लेकिन भारत में इसे पहुँचते पहुँचते जब तक भारत के लोग जागरूक हुए कि हाँ ओलंपिक जैसा कुछ खेल होता है, उसमें भाग लेना चाहिए, समिति वगैरह बनानी चाहिए, तब तक समय हो चुका था 1924 का। तो भारत में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए सर जे टाटा। ये याद रखेंगे, कहेंगे सर ये तो लोहा बनाने का काम है। देखिए, जब आप बहुत बड़ा कोई आयोजन करते हैं तो उसमें उद्योगपति का ही हाथ होता है। कारण कि पैसे वही लगाते हैं। ठीक है, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार बस एक सामने मोहरा बन के खड़ी होती है, बाकी जो पीछे सपोर्ट होता है वो बड़े बड़े उद्योगपति ही करते हैं। तो भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे सर जे टाटा। उसके बाद इसी भारतीय ओलंपिक परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीता अंबानी। ठीक है, क्योंकि देखिए इन लोगों को अध्यक्ष या महासचिव बनाने का कारण क्या होता है कि ये लोग पैसे डोनेट करते हैं। इतना अनुकूल पैसा है कि जा रहा है जाने दो, क्योंकि अगर पैसा लगाएंगे तो उससे तो आएगा भी। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े लोगों को चुना जाता है। तो आपको दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि जो 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद बना था उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा थे। उसके साथ जो पहली महिला सदस्य बनी थी वो कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। ठीक है, अब अगर ये लोग बने थे उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। क्या क्या और जानना है? चलिए, अब बात करते हैं इसके ध्वज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ध्वज की बात करेंगे, मतलब इसके झंडे की कहानी समझेंगे। देखिए, पहली चीज़ है जो ओलंपिक है उसमें ऐसे कुछ वृत्त टाइप बनाए गए हैं, 5 सर्कल हैं। ठीक है, कितने सर्कल हैं? 5। अब कैसे कैसे? देखिए, पहला सर्कल इस तरीके से, दूसरा इसमें लगा हुआ है और तीसरा इसमें लगा हुआ, जबकि 2 है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। तो कितने सर्कल हो गए? 5 सर्कल। ये पांचों सर्कल 5 कलर के हैं। मतलब एक यहाँ वाला नीला है, पहला वाला जो है नीला। अगर ये पूछे जो नीला सर्कल है जो गोला बनाया जाता है वो किस महाद्वीप को डिनोट करता है, तो आप कहेंगे यूरोप। ठीक है, उसके नीचे आएंगे आपको मिलेगा पीला। अगर पूछेगा कि पीला जो सर्कल है वो किस महाद्वीप को डिनोट करता है, तो किसको करेगा? एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं।
उसके बाद इसके आगे चलेंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ मिलेगा आपको काला। अगर काला पूछेगा तो आप कहाँ पहुँचेंगे? अफ्रीका। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा हरा, और हरा पूछेगा तो आप कहाँ पहुँचेंगे? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के इधर यहाँ पहुँचेंगे, मिलेगा लाल। और लाल जो आखिरा है ये है दक्षिण और उत्तर, मतलब उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है, मतलब दोनों अमेरिका ऊपर नीचे वाला, उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ओलंपिक ध्वज में जो सर्कल है, लाल सर्कल किसको प्रदर्शित करता है, या काला सर्कल किसको प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन और यहीं से पूछा जाएगा कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, ध्वज की पृष्ठभूमि, मतलब ये समझ लीजिए ध्वज की पृष्ठभूमि का मतलब समझेंगे तो सफ़ेद है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसके पीछे वाला जो भाग होगा, मतलब जिसको कहते हैं बैकग्राउंड कैसा है, तो उसका बैकग्राउंड कैसा है? सफ़ेद है। तो ये तो ध्वज के बारे में बात हो गई, इसको मैंने बताया है। दूसरी चीज़ अगर थोड़ा सा और समझेंगे कि जो ओलंपिक है वो किस लिए होता है, या उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो समझेंगे इस बात को कि ओलंपिक का उद्देश्य, अर्थ जो होता है, तेज, ऊंचा और बलवान होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ओलंपिक का उद्देश्य क्या होता है? तेज, ऊंचा और बलवान। मतलब अपने देश का जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपने देश को आप क्या तेजस्वी दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा तेज हैं, ऊंचा दिखाते हैं, ऊंचा का मतलब हमारा अस्तित्व इन खेलों में सबसे बेहतरीन है, और बलवान दिखाते हैं कि हम पूरे तरीके से सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत है। तो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है तेज, ऊंचा और बलवान। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीज़ों की बात हो चुकी। अब चलिए, जब ये ध्वज प्रारंभ हुआ, ये आधुनिक, उसके पहले की कहानी आती है। उसकी पहले की कहानी है कि 1913 में एक व्यक्ति थे, बैरोन पियरे डी कोरबाटीन के सुझावों पर एक ध्वज बनाया गया। देखिए, शुरुआत होती है बहुत पहले, 1896 से ओलंपिक की शुरुआत होती है, जबकि ध्वज कब आता है? 1913 में। 1913 में किसके सुझाव पे आता है? बैरोन पियरे डी कोरबाटीन के सुझाव पर ध्वज बनाया जाता है। जब ये ध्वज बनाया जाए, इस तरीके का कुछ ध्वज होगा, लेकिन वो सिर्फ उनके सुझाव पे काम किया जाता है। लेकिन जून 1914, कब की बात है? जून 1914 में इस ध्वज को विधिवत उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? पेरिस में इस ध्वज का उद्घाटन किया गया। फिर इस ध्वज का पेरिस में क्या किया गया? विधिवत उद्घाटन किया गया, मतलब इसे अपना लिया गया पेरिस में। अगली बात करेंगे, जब अपना लिया गया तो भाई अब प्रयोग करेंगे, जब अगला ओलंपिक होगा तभी, भाई 4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2020 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। किस में फहराया गया? एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया सबसे पहले। तो अगर ये पूछा जाए कि ओलंपिक का जो ध्वज है किस ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया, तो आप बताएंगे किस में? एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहले। एंटवर्प ओलंपिक में कब फहराया गया? 1920 में सबसे पहले फहराया गया। तो मैंने बता दिया था कि इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, तो बात कंप्लीट हो जाती है। तो ध्वज में क्या क्या रखना है? ध्वज 1913 में बैरोन पियरे डी कोरबाटीन के सुझाव पे शुरू हुआ। उसके बाद जून 1914 में इसको पेरिस में बाकायदा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब हम इस ध्वज को अपना लेते हैं। उसके बाद जब अगला ओलंपिक आता है, कब आएगा? 1920 में एडवर्ड ओलंपिक में इसे फहराया गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। जब ओलंपिक शुरू होने वाला होता है, जब ओलंपिक शुरू होता है तब मशाल जलाई जाती है। ठीक है, उसकी कहानी थोड़ा सा समझ। अगर आप कभी प्रतियोगिता में गए होंगे तो मशाल जलाई जाती है, अगर आप कभी भाग लिए होंगे, बाकी स्कूल की तरफ से अगर जाएंगे तो नहीं, देखने जाएंगे तब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए एक जो वहाँ के देवता होते हैं उनको, उनकी पूजा की जाती है। उनके मंदिर के सामने एक ऐसा होता है, जैसे इस समय लाइटर होता है जलाने वाला, वैसे ही कुछ इस प्रकार का होता है, आप समझेंगे तो। आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें कुछ मसाला टाइप भरा रहता है। ठीक है, इसी में आग लगाई जाती है। अरे वो पिए हैं, गांजा पीते हैं हुक्का बना के, तो उसमें गांजा भर के खींचते हैं ना, वैसे ही
ये जो मसाल होती है इसको जलाया जाता है ओलंपिक शुरू होने से पहले। कुछ लोग आदी होते हैं गांजा पीने के नाम पे सब बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए, तो ये जो मसाल होती है इसको जलाने की प्रथा शुरू होती है। मसाल जलाने की शुरुआत कब होती है देखिएगा, 1928। मतलब मसाल जो हम जलाने की प्रथा शुरू करते हैं, कब से शुरू करते हैं, 1928। अच्छा, 1928 में होती है, तो होती कहाँ है, किस ओलंपिक्स में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो याद रखना है ओलंपिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मसाल जलाने की जो शुरुआत की जाती है वो 1928 में एक ओलंपिक होता है जिसका नाम है एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। 1936 में बर्लिन ओलंपिक, देखिए हर 4 साल पे हो रहा है, तो आता है बर्लिन ओलंपिक, ठीक है। 1936 में एक ओलंपिक होता है, कहाँ पे होता है, बर्लिन ओलंपिक में जो वर्तमान मसाल है उसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जो वर्तमान मसाल है उसकी शुरुआत की। बर्लिन ओलंपिक में मसाल के वर्तमान प्रारूप को अपनाया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब ओलंपिक शुरू होने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले, खेल की शुरुआत होने से कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में एक मंदिर है जिसको कहते हैं हेरा मंदिर। कहाँ पे, यूनान। भाई पूरी शुरुआत वहीं से होती है, तो यूनान में कहाँ पे, ओलंपिया में। हमने बताया था ओलंपिया में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं हेरा मंदिर। कौन सा मंदिर, हेरा मंदिर। यहाँ पे क्या होता है कि इस मसाल को ले जाया जाता है, वहाँ जो भी पूजा वगैरह जो भी थोड़ा बहुत करना वो करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि इस मसाल को वहाँ पे रखा जाता है एक स्पेशल स्थान पे, और जो सूर्य की रोशनी आती है उससे इस मसाल को जलाया जाता है, ठीक है। तो हेरा मंदिर के सामने से जब यहाँ पे ये सूर्य की किरणों से ये मसाल को जलाया जाता है, मतलब ये ना कि लाइटर से माचिस से जलाया जाए, नहीं, जो सूर्य की रोशनी आती है उससे इस मसाल को जलाया जाता है। अब कैसे कहेंगे सर सूर्य की रोशनी से कैसे जला देंगे। सूर्य की रोशनी से जलाने का मतलब ये हुआ कि सूर्य की किरणें आती हैं तो इसमें जो भी कुछ मसाला भरा रहता है तो वही तो जलेगा। अब क्या किया जाता है कि वो लेंस लगा देते हैं। लेंस लगाने की वजह से जो सूर्य की किरणें होती है, समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ऐसे बड़ा सा लेंस लगा दें, ठीक है, यहाँ पे लेंस लगा दें तो यहाँ से जितनी भी सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी ना, ये इनको एकत्रित एक जगह कर देगा। एक जगह जब इस पर करेगा तो बहुत तेज, अगर आप लेंस का प्रयोग करना जानते हैं तो जानेंगे, ऐसे रोक के लगा देंगे ना तो ये पूरी किरणों को एक जगह समेट के एक जगह कर देगा और धीमे धीमे ये मसाल जल जाती है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा कुछ किया जाता है कि जादू वगैरह नहीं होता, बस साइंस पे डिपेंड होता है पूरा चीज़। तो उसके बाद वहाँ जब हेरा मंदिर पे ये मसाल जल जाती है तो यहाँ से कहाँ लाना होता है, जहाँ पे खेल हो रहा होता है। तो यहाँ से जो विभिन्न खिलाड़ी होते हैं हर देश के, उसके द्वारा यहाँ तक लाया जाता है। जहाँ पे खेल हो रहा होता है, हेरा मंदिर से विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा जहाँ खेल होता है वहाँ पे ले आया जाता है, ठीक है। अब जब ओलंपिक हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पदक दिए जाते हैं वो उनका आकार क्या होता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन दिमाग वहाँ खराब हो जाता है, ठीक है। देखिए जो ओलंपिक के पदक होते हैं, और पहले ये जानिएगा ओलंपिक में सिर्फ 3 पदक दिए जाते हैं। एक पहला दिया जाता है स्वर्ण, दूसरा दिया जाता है रजत और तीसरा दिया जाता है कांस्य। अब ये कब दिया जाता है, जब आप हर देशों के खिलाड़ी से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तब आपको दिया जाएगा स्वर्ण। अब दिमाग में आता है कि अगर ये स्वर्ण का है तो पूरा सोना ही होता है क्या, आकार प्रकार क्या होता है। तो पहली बात ये जानिएगा, ये पूरा सोना नहीं होता है। आप समझेंगे कैसे, देखिए कुछ ही आकार का होता है। जैसे ये समझ लीजिए एक गोला वाला है, तो ये इसकी जो गोलाई होगी, वृत्त होगा, ये कितने होगा 60 मिलीमीटर का, ठीक है। दूसरी बात,
अब इसकी मोटाई भी कुछ होनी चाहिए। तो इसकी जो मोटाई होगी, ये वाली मोटाई जो होगी, इस गोले की मोटाई होती है कितनी, 3 मिलीमीटर। दूसरी बात, इसका जो 92% होता है, कितना, लगभग 92.5% होता है, वो रजत से बना होता है। कहेंगे सर जी तब का मतलब क्या है, लेकिन इसके बीच में कितना सोना लगा होता है, 6 ग्राम, बस यही अंतर होता है। सेम चीज़ रजत में भी यही होती है, बस रजत में क्या होता है कि ये सोना नहीं होता है। ठीक है, देखिए दूसरा है रजत। पहला बात समझ में आ गई कि ये 60 मिलीमीटर मतलब बड़ा होता है, मोटाई जो होती है, जैसे सिक्का समझ लीजिए ना, जैसे अभी मैं बताऊं, कोई भी सिक्का, अरे हम सिक्का खोज रहे थे यहाँ भी सिक्का नहीं मिल रहा है, ये सोच लीजिए। अरे रुकिए, हम कुछ दिखा रहे हैं आपको। चलिए छोड़िए, कुछ नहीं मिला, ये है, कुछ है, समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए, ये सामने से देखिए, ये इतना मोटा दिख रहा है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। और ये मान लीजिए चौड़ा में इसे गोला बना देंगे तो ये 60 सेंटीमीटर, और बीच में जो है 6 ग्राम सोना होता है। तो ये हो गया स्वर्ण वाली बात होगी। ठीक है, दूसरी बात को समझेंगे। जो रजत होता है, उसमें रजत होता है 92 इसमें भी 92% रजत होता है, इसमें 92%, बस इसमें 6 ग्राम सोना होता है और इसमें 6 सोना नहीं होता है सेकंड वाले में। और जो कांस्य का होता है वो पूरी तरह कांस्य का ही बना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, 3 ही पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत और सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो स्वर्ण, उसके बाद रजत, उसके बाद कांस्य। ये 60 मिलीमीटर 3 का होता है, ये 60 3 का होता है, ये पूरी तरह कांस्य से होता है। पहले वाले में 92% रजत होता है, अब इस 6 ग्राम सोना, सोना देखिए वो कहा जाता है कि स्वर्ण है, लेकिन स्वर्ण पूरा नहीं होता है, सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जो मेन मुद्दे पे आते हैं, हमने बात करी थी शुभंकर की, बात करी थी ना आप लोगों से। शुभंकर के पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे शपथ भी दी जाती है खिलाड़ियों को। इसकी शुरुआत 1920 में की गई। कब की गई, 1920 में। ठीक है, तो शपथ की शुरुआत कब गई, जैसे कोई भी चीज़ होता है, कहीं भी आप कोई बड़ा चीज़ का करते हैं, धीमे धीमे सुधार करके, पहले शपथ नहीं होती थी, बाद में 1920 से शपथ लिया जाना कि मतलब हम जा रहे हैं, इसमें जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, जो भी होगा उसको हम मानेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, मतलब उसमें कुछ ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे होता है ना, लोग टैबलेट वैबलेट खा लेते हैं, कोई इंजेक्शन ले लेते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करेंगे, इस तरीके से शपथ उसमें दिलाई जाती है। अब देखिए उसके बाद से 1968 की, कब की बात है, 1968 में मैक्सिको सिटी में, मतलब मैक्सिको में, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और इस मैक्सिको सिटी में ओलंपिक होता है, और यहाँ से ही शुभंकर की शुरुआत की जाती है। किसकी शुरुआत की जाती है, अब कहेंगे शुभंकर का होता है। शुभंकर का मतलब उस ओलंपिक का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, इसकी शुरुआत, शुभंकर की शुरुआत कब होती है, 1968 से। तो ये बात याद रखेंगे, 1968 से मैक्सिको सिटी में एक ओलंपिक होता है, वहीं से शुभंकर की शुरुआत की जाती है। और इस समय ठीक है, शुभंकर की शुरुआत की जाती है। अब समझेंगे 2016 में जो शुभंकर था, और अब जो हो रहा है 2020 का ओलंपिक 20 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया। अब कब हो रहा है, 2021, और 2021 का शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जितने भी पदक लोग जीत रहे हैं उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना ही सही नहीं है, क्योंकि 23 से 8 अगस्त तक चलेगा, तो आगे पूरा वेट कर लेते हैं, फिर जितना आएगा वो सब मैं बता दूंगा अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो समझेंगे 2016 में जो शुभंकर था, उस शुभंकर का नाम क्या था, विनीसिस। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 2016 का शुभंकर का नाम क्या था, विनीसिस। अब बात है जी 2020 का ओलंपिक 21 में हो रहा है, तो 21 का जो शुभंकर है वो क्या है, ये है मिराई तोवा और सोमाइटी। क्या है, मिराई तोवा और
सोमाइटी। तो याद रखेंगे, ज़्यादा अब 20 वाले पे फोकस करेंगे। और देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मिराइतोवा और सोमाइटी ये इसके शुभंकर हैं। 2016 का विनीसियस हो सकता है मे भी ना पूछे, लेकिन 2020 का जो 21 में हो रहा है वो ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, कहानी में थोड़ा फैक्ट था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले क्लास में आपको इससे संबंधित चीज़ों को बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दबा के। ठीक है, मिलेंगे अगले में। जय हिंद।